गाइस, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। गाइस, हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं मार्केट में आज कहां पर बेहतरीन ट्रेड के मौके बन सकते हैं। सबसे पहले अगर टाइम की बात करें तो देखिए 10:03 हो रहा है और मार्केट को हम देखें तो 22,240 के लेवल के आसपास हमें मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर हमारा मार्केट ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। आज की ओपनिंग की बात करें, ओपनिंग स्लाइटली गैप अप हुई है, कह सकते हैं कि यू कैन से फ्लैट। यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग होती हुई दिख रही है, स्लाइटली गैप अप है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेशर बनाता हुआ दिखाया है, लेकिन अगेन जो है मार्केट कल के डे हाई के लेवल के आसपास से हमें रिकवर करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से आगे क्या पोजीशन बन सकती है, क्या यहाँ से मार्केट और अपसाइड की तरफ जा सकता है? मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, यहाँ पर क्या हम बाइंग करने की हिम्मत करेंगे? तो इसके लिए हम मदद लेंगे डेटा की, हमारी AITS सीट की, और देखते हैं हमारा डेटा क्या कह रहा है। डेटा के अकॉर्डिंग अभी क्या सिचुएशन बन रही है, किस प्रकार से जो है हमें ट्रेड के मौके मिल सकते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है ये निफ्टी की AITS की सीट दिख रही है। डायरेक्शन बॉक्स अभी के डाटा को एनालाइज करके हमें क्या कह रहा है कि अभी एट प्रेजेंट में मार्केट जो है वो बुलिश रह सकता है। अभी पुट की ट्रेड को हमें अवॉइड करना चाहिए, अभी कॉल की ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन रहे हैं। 22,000 के लेवल पर सपोर्ट बन रहा है और उसी लेवल पर जो है हमें रेजिस्टेंस भी बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम देखें तो शिफ्टिंग की तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं, शिफ्टिंग किस तरफ हो रही है, शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग हम मार्केट के अंदर डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बोल रहा है कि मार्केट इसी लेवल पर जो है अभी कंसोलिडेटेड रह सकता है। कौन से लेवल पर? 22,180 से लेकर के 22,231 के लेवल के आसपास। बट अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट का स्पॉट अभी चल रहा है 22,245 के लेवल पर। इट मीन्स शिफ्टिंग कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ हो रही होगी। सो शिफ्टिंग की तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं, शिफ्टिंग में क्या पोजीशन बन रही है। शिफ्टिंग को अगर आप देखें तो सपोर्ट साइड की शिफ्टिंग जो है ऑलरेडी अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। 21,000 से मार्केट जो है 22,000 के लेवल पर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर देखिए ये परसेंटेज जो है आपको दिखा रहा है, यहाँ पर भी देखिए ये परसेंटेज आपको बता रहा है कि ये जो शिफ्टिंग हुई है ये अपसाइड की तरफ शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है सपोर्ट की। रेजिस्टेंस की अगर शिफ्टिंग को हम देखें तो रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग भी 22,500 के लेवल पर होती हुई दिख रही है 75% के साथ में। तो अब अगर ये परसेंटेज इसी प्रकार से इंक्रीज होता रहता है तो मार्केट यहाँ से हमें और अपसाइड के मूवमेंट दिखा सकता है। अदरवाइज अगर ये परसेंटेज यहाँ पर डिक्रीज होना चालू हो जाता है तो मार्केट क्या हो जाएगा, मार्केट इन्हीं लेवल्स पर साइडवेज हो सकता है। सो अभी की जो पोजीशन बन रही है, अभी का जो व्यू बन रहा है, ये साइडवेज टू अप ट्रेंड का जो है व्यू बन रहा है। यहाँ पर अभी पुट की ट्रेड, अभी के डाटा के अनुसार पुट की ट्रेड नहीं इनिशिएट करनी चाहिए। ओवरऑल जो व्यू बन रहा है डेटा के अनुसार वो साइडवेज टू अप ट्रेंड का मूव बन रहा है। सो अब जो है हमें ट्रेड के मौके कहाँ पर ढूंढने चाहिए? देखिए सबसे पहली चीज़ हमारी नज़र होनी चाहिए इस 75% पर। ये परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होते रहना चाहिए। अगर ये परसेंटेज इसी प्रकार से इंक्रीज होता रहे तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर जो है हमें अपसाइड की मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा हमें क्या देखना है, लेवल देखना है, कौन से लेवल पर हमें जो है मार्केट के अंदर एंट्री मिल सकती है। अब यहाँ पर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटजी अपनानी होगी। बाय ऑन डीप की स्ट्रेटजी अगर हम अपनाते हैं तो बाय ऑन डीप के लिए जो है हमें ये वाला लेवल देखना पड़ेगा 22,231 का। 22,231 का लेवल हमें देखना होगा। इस लेवल के आसपास जो है हमें बाय ऑन डीप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये वाला लेवल ही क्यों देख रहे हैं, देखिए मार्केट अभी कौन सी स्ट्राइक प्राइस के नियर चल रहा है, 22,250 की स्ट्राइक प्राइस के नियर बाई में चल रहा है। तो इसका जो है इसका कॉल पोटेंशियल एरिया हम देखेंगे बाय ऑन डीप के लिए। और अगर जो बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेडर हैं वो कहाँ पर मार्केट को देख सकते हैं, वो 22,200 के कॉल पोटेंशियल एरिया पर भी मार्केट को देख सकते हैं। 22,180 के लेवल पर भी एक एंट्री बन सकती है। हालांकि अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट जो है आता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी की सिचुएशन के अनुसार अगर हमें 22,231 के लेवल से अगर कोई डीप देखने के लिए मिलता है, यहाँ से अगर हमें बाइंग मिलती है तो वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। पहले टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट हमारा कहाँ पर हो सकता है, 22,285 के लेवल पर पहला टारगेट हो सकता है। और अभी पहले टारगेट के लिए ही अप्रोच करना है, सेकंड टारगेट के लिए इसलिए नहीं जाएंगे बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है। आप लोग डेली मेरे सेशंस को देखते हैं, डेली मेरी वीडियोस को देखते हैं, उसमें आप लोगों को ये मैं बताता हूँ अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर बन रहा है देन हम मल्टीपल टारगेट के लिए जाएंगे। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है तो हमें सिंगल टारगेट के लिए अप्रोच करना चाहिए। तो चलिए हम इन लेवल्स पर देखते हैं मार्केट को किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। इन लेवल्स को मार्केट में अपन ड्रॉ कर लेते हैं। 22,231 के लेवल पर अगर मार्केट आता है तो वहाँ से हमारी एंट्री बन सकती है। तो देखिए 22,231
ये ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स के आसपास हमारा मार्केट जो है ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से हमारी एंट्री बन सकती है। देखिए फॉर्चुनेटली मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास हमें मिल रहा है, तो यहाँ से हमारी एंट्री बन सकती है। यू कैन से कि यहाँ से हमारी एंट्री इनिशिएट हो रही है। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है हमारा 22,180 22,180 के लेवल पर हमारा एसएल बनेगा। ये जो हमारी एंट्री अभी इनिशिएट हो रही है इसका एसएल यहाँ पर बनेगा 22,180। अब जो बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेडर हैं, बिल्कुल मॉडरेट रिस्क के ट्रेडर हैं, वो इस लेवल का 22,180 का वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो इस लेवल से भी एक एंट्री बन सकती है। और अगर इस लेवल से एंट्री बनती है 22,180 के लेवल से एंट्री बनती है तो उसका स्टॉप लॉस भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ चार्ट में। अगर वहाँ से एंट्री बनती है सो 22,127 का जो लेवल है वो यहाँ से जो लोग एंट्री लेंगे उनके लिए रहेगा। इस प्रकार से हमें स्टॉप लॉस फाइंड आउट करनी चाहिए। और ये वाली एंट्री हमारी इनिशिएट हो चुकी है, 231 वाली एंट्री हमारी इनिशिएट हो चुकी है। यहाँ से जो एंट्री बन रही है इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, ये वाला लेवल इसका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट हमने अपने चार्ट पर देखा, टारगेट कहाँ पर बन रहा है हमारा 285 के आसपास टारगेट बन रहा है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यस 22,285 के आसपास जो है हमारा टारगेट बन रहा है। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं 22,285। देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन को हम ग्रीन कर लेते हैं। सिंगल टारगेट के लिए जाएंगे आज, ये हमारा टारगेट हो सकता है। सो चलिए मार्केट में वेट करते हैं, ये टारगेट हमें आता हुआ दिखता है कि मार्केट के अंदर, इस पॉइंट को हम देखने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मोमेंट गाइस, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। एंड यहाँ पर हम बैंक निफ्टी की AITS सीट भी लोड कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे, अब आपको बैंक निफ्टी का चार्ट नज़र आ रहा होगा। आई रियली अपोलोजाइज फॉर बैकग्राउंड साउंड गाइस। देखिए बैंक निफ्टी पर भी कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन दिख रही है। गैप अप ओपनिंग हुई थी और कल के डे हाई के आसपास से मार्केट हमें संभलता हुआ दिख रहा है। अभी मार्केट जो है 47,300 के लेवल पर जो है ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। बैंक निफ्टी की सीट को अगर हम देखें तो यहाँ पर सपोर्ट जो हमें बनता हुआ दिख रहा है 47,000 के लेवल पर सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें 47,500 के लेवल पर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। डायरेक्शन बॉक्स जो है, डायरेक्शन बॉक्स हमारा रेड बना हुआ है, यानी कि डायरेक्शन बॉक्स अभी हमें क्या बता रहा है कि मार्केट के अंदर पुट की ट्रेड अभी के डाटा के अनुसार हमारे लिए बेनिफिशियल रह सकती है। पुट की ट्रेड लेने के पहले जो है हम शिफ्टिंग को देखेंगे, शिफ्टिंग किस प्रकार से हो रही है। तो शिफ्टिंग को अगर आप देखते हैं, रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग जो है आपको डाउन साइड की तरफ होती हुई दिख रही है और सपोर्ट की शिफ्टिंग जो है अप साइड की तरफ होती हुई दिख रही है। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है, ये ऐसी सिचुएशन नो ट्रेड वाली सिचुएशन होती है, ये नो ट्रेड वाली सिचुएशन है। अभी मार्केट के अंदर क्लियरिटी आने देंगे, क्योंकि दोनों सपोर्ट जो है मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस जो है मार्केट को नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है अभी जो है एक कन्फ्यूजन वाली स्टेज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी पर हम किसी भी प्रकार का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, हम निफ्टी पर ही वेट करेंगे। निफ्टी पर जो हमें ट्रेड मिला है वो ट्रेड हमारा किस प्रकार से ड्राइव कर रहा है उसके लिए हम वेट करेंगे। तो चलिए मैं निफ्टी की जो चार्ट है वो आपकी स्क्रीन पर वापस से डिस्प्ले कर देता हूँ और इसके बाद मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हम वेट करते हैं हमारे टारगेट किस प्रकार से आ रहे हैं। ये परसेंटेज वाली सीट भी मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ। देखिए ये 75 से 76% हुआ है। इट मीन्स इट्स इंक्रीजिंग, ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अगर इसमें इंक्रीमेंट इसी प्रकार से बना रहा तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर हमारे टारगेट हमें आते हुए दिखेंगे। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होना चालू हो गया तो फिर मार्केट कंसोलिडेटेड हो जाएगा। अभी मार्केट जो है साइडवेज टू अपसाइड है। अगर ये परसेंटेज जो है आपका डिक्रीज हो गया तो मार्केट कैसा हो जाएगा, मार्केट फिर आपका साइडवेज हो जाएगा। तो चलिए मैं आपकी स्क्रीन पर जो है निफ्टी का चार्ट डिस्प्ले कर देता हूँ और इस वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये निफ्टी का चार्ट आ गया और यहाँ पर आपका परसेंटेज भी आपको दिखता रहेगा। तो यहाँ से मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। देखते हैं किस प्रकार से हमें टारगेट मिलते हैं या स्टॉप लॉस आता है हमारा। हमारे एंट्री पॉइंट के आसपास ही अभी मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
ओके गाइस, सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी मार्केट के अंदर जिन लेवल्स को हमने ड्रॉ किया था उन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट जो है ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखिए, जो हमने डिस्कशन किया था कि जो सेफ ट्रेडर हैं उनको 22,180 के लेवल से जो है एक बेहतरीन ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है, और मार्केट जो है हमें 22,180 से लेकर के 22,230 के लेवल पर कंसोलिडेटेड होता हुआ दिखेगा। तो देखिए, एग्जैक्ट हमारे लेवल पर आकर के मार्केट वापस से रिजेक्शन ले रहा है। एक ट्रेड हमारी यहाँ से जरूर इनिशिएट हुई थी, उस ट्रेड में हमारा एसएल लगा, यहाँ पर हमारा एसएल लगा, लेकिन इसके बाद यहाँ से जो ट्रेड हुई उसने अपना फर्स्ट टारगेट दिया। ये वाला हमारा पहला टारगेट था इस वाली ट्रेड के लिए 22,180 के लेवल से। तो एक हमारा एसएल लगा, एक हमारा टारगेट हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने वाली क्या है कि मार्केट जो है जिस रेंज पर हमने बताया है उसी रेंज पर मार्केट जो है ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार के एक्यूरेट लेवल जो है हम AITS सीट की मदद से, डेटा एनालिसिस की मदद से निकाल रहे हैं। अगर आप AITS सीट पर जाकर के देखेंगे तो परसेंटेज जो है अभी भी ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास 75-76% के लेवल के आसपास जो है हमें मूव करता हुआ दिख रहा है। तो परसेंटेज में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो ये सबसे बड़ा कारण है मार्केट को रोकने का। और मार्केट जो है इसी लेवल के आसपास 22,200 के लेवल के आसपास कंसोलिडेटेड होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से जो ट्रेड बन रही थी आपका 22,100 के 180 के लेवल से जो ट्रेड बन रही थी, हालांकि ये ट्रेड जो है रिस्की हो चुकी थी। इसलिए रिस्की हो चुकी थी बिकॉज जब मार्केट इस लेवल पर आया तो हमारा डायरेक्शन बॉक्स रेड हो चुका था। तो इस प्रकार की ट्रेड को हमें अवॉइड करना चाहिए। आप देखेंगे मार्केट अपने टारगेट को तो हिट किया है, लेकिन मार्केट ने अपने टारगेट को हिट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ तक अगर मार्केट पहुँचा भी है तो आपके प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। सो AITS सीट इस लेवल तक आपकी मदद करती है कि मार्केट अगर आपके सपोर्ट के लेवल पर आया है, यानी कि कॉल पोटेंशियल लेवल पर आया है, तो आप वहां से आपको कॉल की ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज यहां से अगर कॉल की ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो और डायरेक्शन बॉक्स रेड बना हुआ है, इट मीन्स क्या है, मार्केट के अंदर जो है बहुत तेजी से बुलिशनेस नहीं आनी है, बहुत तेजी से मार्केट अपसाइड की तरफ जाने की संभावना कम रखता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो मार्केट क्या होगा, कंसोलिडेट होकर के अपसाइड की तरफ जाएगा, धीरे 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 अपसाइड की तरफ जाएगा। तो प्रीमियम जो है वो तेजी से इंक्रीज नहीं होंगे, स्लोली स्लोली इंक्रीज होंगे। ऐसी कंडीशन में जो है एक ऑप्शन बायर के लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमें मूवमेंट चाहिए, और मूवमेंट जो है ऐसे कंसोलिडेटेड वाले मार्केट में मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट ने हमारे लेवल्स को बखूबी रिस्पेक्ट किया है, और जिस हिसाब से हमने एनालिसिस किया था, जिस अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस किया था, उसी रेंज में मार्केट जो है हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आई होप इस प्रकार की वीडियोस जो हैं आपको पसंद आ रही होगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगले 2 दिन तक मेरी वीडियोस नहीं आ पाएंगी बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा। सो कल और परसों आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी, गुरुवार और फ्राइडे को जो लाइव एनालिसिस के हम वीडियो करते हैं। मंडे ऑनवर्ड्स वापस से आपको जो है लाइव ट्रेडिंग की वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। सो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।